आज के लेक्चर में हम लोग बात स्टार्ट करने लगे हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ व्हाट फंडामेंटल आइडेंटिटीज। आज हम लोग उन बुनियादी फॉर्मूलाज उन आइडेंटिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आगे थ्रू आउट हमारे चैप्टर के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्री में हमें हेल्प आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या है एंड हाउ कैन वी प्रूव देम। किसी भी एंगल थीटा के लिए वी हैव द थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तीन बुनियादी आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी, आप उन सबसे वाकिफ हैं। द फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैट्रिक लेवल में भी आप लोग इन आइडेंटिटीज को देख चुके हैं। द सेकंड वन इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर। ये हम बात कर चुके हैं कि tan, cot, दीज आर द एब्रीवेशंस, जबकि पूरा टेंजेंट और कोटेंजेंट नाम होता है। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमारे पास हैं किसी भी एंगल थीटा के लिए। नाउ वी विल प्रूव देम। स्टार्ट करते हैं जी इनका प्रूफ। हाउ विल इट बी? इसके लिए हम एक एंगल डिफाइन कर लेते हैं जी। लेट एन एंगल XOP इक्वल्स टू थीटा। हम लोगों ने उसका एंगल को क्या दिया नाम, इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हम लोगों ने ये एंगल थीटा सपोज कर लिया जो हमें स्टैंडर्ड पोजीशन के अंदर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड पोजीशन को हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं कि हमारा वर्टेक्स और इनिशियल आर्म फिक्स हो जाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन के ऊपर। वी हैव क्या चीज हम लोगों ने डिफाइन की थी, हमारे पास आर मौजूद था एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लोगों ने इन रेशियोज में डिफाइन किया था। अब इसी से अपनी बात को लेकर चलते हैं आगे। वो क्या जी, आई हैव अ स्क्वायर रूट, इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे होगा जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर करने पे हमारे पास हो जाएगा आर का स्क्वायर और इधर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसल एंड व्हाट विल वी हैव, मेरे पास आ जाएगा जी आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। आई विल नेम इट एज इक्वेशन 1। अब इसकी मदद से सारी अपनी आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। मेरे पास है जी आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बारी बारी हम लोग इस अपने इक्वेशन को एक बार आर स्क्वायर पे डिवाइड करवा देंगे, एक बार एक्स स्क्वायर पे और एक बार वाई स्क्वायर पे, और उसी से रिस्पेक्टिव हमारे पास बारी बारी तीनों आइडेंटिटीज प्रूव हो जाएंगी। तो फर्स्ट मैं इसको डिवाइड करवाता हूँ जी आर स्क्वायर पे। सो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। तो जब आप आर स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे, इक्वेशन हमारे पास थी आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सारों को हम लोगों ने डिवाइड करवा दिया जी आर स्क्वायर के ऊपर। ओके, जब आर स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये सेम ऊपर नीचे कैंसिल होके क्या रिजल्ट बचेगा जी, वी विल हैव 1 हियर। 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर को हम वी कैन राइट एक्स ओवर आर का होल स्क्वायर। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाई ओवर आर का होल स्क्वायर। और ये x की r के साथ रेशो, y की r के साथ रेशो हम लोगों ने कल जब डिफाइन किया था, देन वी सेड कि x की r के साथ रेशो cos थीटा होती है, जबकि y की r के साथ रेशो क्या बनती है, sin थीटा। वैल्यूज इसमें मैं पुट अप कर देता हूँ। इट विल बिकम 1 इक्वल्स टू एक्स ओवर आर की जगह आ जाएगा जी cos थीटा का स्क्वायर प्लस y ओवर r की जगह पे क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा आ जाएगा। तो इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं क्या जी, वी विल हैव फाइनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है, द वेरी फर्स्ट वन। सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। अगेन इक्वेशन 1 है जी। पहले हम लोगों ने आर स्क्वायर पे डिवाइड करवाया, नाउ हम इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के ऊपर डिवाइड करवाएंगे। व्हाट विल आई राइट, आई विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर दिस टाइम। जब आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे क्या होगा, आपके पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन वाज
आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग डिवाइड करवा रहे हैं इसको एक्स के स्क्वायर पे, तो क्या होगा यहाँ पे अब आपका एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, बाकियों को लिखते हैं। इट विल बी रिटन एज आर ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, वो हम होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ पुट द रेशियोज। आर ओवर एक्स की रेशियो को हमने क्या डिफाइन किया था, आर ओवर एक्स इज नोन एज सीकेंट थीटा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल हैव सीकेंट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स, एंड वाई ओवर एक्स वाज डिफाइंड एज टेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगा जी टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। नाउ इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। सो आई विल हैव व्हाट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई है। फाइनली हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी आ जाती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन 1 को हमने आर स्क्वायर पे भी डिवाइड करवा लिया, एक्स स्क्वायर पे भी। नाउ मूविंग फॉर द वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे जी, तो जब आप वाई स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे, इक्वेशन थी आपके पास आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सारों को डिवाइड करवा दिया दिस टाइम वाई स्क्वायर पे। सो व्हाट विल हैपन, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ये आपके पास बच गया आर ओवर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स ओवर वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, और एक्स ओवर वाई को हम लोगों ने डिफाइन करवाया था क्या, कोटेंजेंट थीटा। आर ओवर वाई को डिफाइन करवाया था हम लोगों ने कोसेकेंट थीटा। तो ऑन पुटिंग देयर वैल्यूज ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, आई विल गेट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। मेरी तीसरी आइडेंटिटी भी इससे प्रूव हो जाती है। आगे हम लोग प्रूव करने लगे हैं कुछ मजीद आइडेंटिटी जो हमें आगे थ्रू आउट द चैप्टर हेल्प आउट करेंगी। तो आइए देखते हैं वो आइडेंटिटीज क्या है। इट सेज फॉर एनी एंगल थीटा, हमारे पास ये 6 मजीद आइडेंटिटीज आ जाती हैं। व्हाट आर दे, द फर्स्ट वन इज कि अगर साइन का एंगल नेगेटिव थीटा आ जाए देन इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। ऐसे ही बिहेवियर हमें 4 आइडेंटिटीज में देखने को मिलता है। आई हैव रिटन देम विद ब्लू। साइन ऑफ नेगेटिव थीटा, कोसेकेंट ऑफ नेगेटिव थीटा, वो भी माइनस साइन बाहर आ जाता है कोसेकेंट में। सिमिलरली कोटेंजेंट और टेंजेंट में भी ये सेम बिहेवियर है कि उनके एंगल में अगर हमें नेगेटिव साइन गिवन हो सो दैट कम्स आउट ऑफ द रेशियो। लेकिन कोस और सीकेंट इन दोनों के अंदर ऐसा नहीं है, इनका बिहेवियर डिफरेंट है। इनमें क्या है, इफ वी हैव cos ऑफ नेगेटिव थीटा देन इट विल बिकम पॉजिटिव cos थीटा। सिमिलरली सीकेंट भी हमारे पास सेम बिहेवियर शो करता है। तो आइए इनके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ शुरू करने के लिए हम लोग वापस अपनी डेफिनेशन की तरफ ही चलते हैं, उसी की मदद से करेंगे जी। क्या, वी विल टेक एन एंगल, लेट मेजरमेंट एंगल AOB इक्वल्स टू थीटा बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन। उसके बाद हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट वी डिड, हम लोगों ने एक पॉइंट P चूज किया था, P ऑफ एक्स वाई, एंड देन हमने उससे वी हैड R फॉर दैट, और उसकी मदद से हमने रेशियोज डिफाइन करवाई थी। वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। हमारे पास एक एंगल थीटा आ गया स्टैंडर्ड पोजीशन में। नाउ हम लोग चूज करेंगे एक पॉइंट को, चूज अ पॉइंट P ऑफ एक्स वाई ऑन टर्मिनल आर्म। फॉर दिस वी हैव, क्या आता जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वी हैड एन R विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की थी कि जब आपके पास टर्मिनल आर्म आती है, एट दैट टर्मिनल आर्म वी विल चूज अ पॉइंट, एक पॉइंट P हम लोग चूज करते हैं एनीवेयर ऑन टर्मिनल आर्म जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई होते हैं। And for these xy we have an r which is equals to square root of x square plus y square। अब इतना ही रेडियस का हम लोग एक सर्कल ड्रा करेंगे जो कि इस पॉइंट में से पास करे। यहाँ पे सर्कल मैंने पहले ड्रा किया हुआ है, वो इसलिए कि ड्यूरिंग द लेक्चर इसको प्रॉपरली ड्रा करना इज क्वाइट मच डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई आई हैव ड्रॉन इट बिफोर। बट एक्चुअली में
हम लोगों ने पहले ये पॉइंट P चूज करना है फॉर विच वी हैव एन R, और उतने ही रेडियस का हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। जब आप उतने ही रेडियस का ड्रा कर लें देन ऑब्वियसली दैट सर्कल विल पास थ्रू दैट पॉइंट P। अब यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि सर व्हाई हैव वी ड्रॉन अ सर्कल, इस सर्कल की हमें क्या ज़रूरत है। तो जैसे जैसे हम अपने प्रूफ में आगे मूव करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि ये सर्कल हमने क्यों ड्रा किया है। अब इस पॉइंट P के लिए हम लोगों ने जो एंगल थीटा कंसीडर किया था दैट वाज एक्चुअली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम लोगों ने थीटा पॉजिटिव लिया था, ये थीटा नेगेटिव भी हो सकता था बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इसको पॉजिटिव लिया है तो नेगेटिव थीटा कहाँ पे होगा। अगर मैं माइनस थीटा करूंगा तो ऑब्वियसली वो हमारे पास कहाँ होगा जी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतनी ही मैयर का एंगल हमारे पास डाउनवर्ड होगा इस तरफ को। नाउ दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ थीटा, और इसको मैं रे को नाम दे देता हूँ जी OC रे का। इसको लिख लेते हैं क्या जी, नाउ ड्रॉ मेजरमेंट एंगल, कौन सी चीज है हमने अब AOC ड्रॉ किया इक्वल्स टू नेगेटिव थीटा, AOC इक्वल्स टू नेगेटिव थीटा। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा नेगेटिव होता तो हमने इसको नीचे लिया होना था, तो इन दैट केस फिर हमारा जो उस थीटा का नेगेटिव था दैट वुड हैव बीन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो चूंकि हम लोग थीटा ऊपर ही पॉजिटिव का ले चुके हैं सो उसका नेगेटिव कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली इट विल बी इन द अदर डायरेक्शन। अब क्या होगा जी, अब हम अपनी रेशियोज की तरफ चलते हैं। फॉर दैट हमें x, y और r की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अगेन बाय डेफिनेशन हम एक पॉइंट P चूज करते हैं। कहाँ पे जी, अपने टर्मिनल आर्म के ऊपर। वो पॉइंट का नाम है आप PQ वट एवर नेम वी कैन टेक। तो मैं अपने इस टर्मिनल आर्म जो कि अब OC है इस पे मैं एक पॉइंट चूज करूंगा, आई विल नेम इट एज Q। अब वो पॉइंट कहीं पर भी लिया जा सकता है, इट कैन कम आइदर एट दिस पोजिशन, वो यहां पर भी आ सकता है, एनीवेयर ऑन द टर्मिनल आर्म, लेकिन मैं उसे उसी पोजीशन पर ले रहा हूं जिस पॉइंट के ऊपर जितने रेडियस का हमने सर्कल ड्रा किया था। अब यहां पर लेने का फायदा क्या हुआ, मैंने ये पॉइंट Q लिया, इसका फायदा मुझे ये हुआ कि इस Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पहले x और y कोऑर्डिनेट आता है वो हम लोग उसी पहले पॉइंट P की मदद से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने ये R सर्कल का रेडियस डिफाइन कर लिया, उतने ही रेडियस पे पॉइंट आएगा, R आप लोगों का वही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपके x और y में क्या फर्क आएगा, यहाँ से अगर आप लोग देखें, इफ आई ड्रा अ परपेंडिकुलर ओवर दिस पोजीशन, तो क्या होगा जी, ये मेरे पास x की लेंथ उतनी ही आ रही है, y की लेंथ उतनी ही आ रही है, बस फर्क क्या हुआ, x रिमेन्ड पॉजिटिव लेकिन y चूंकि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आ गया, नाउ इट हैड बिकम नेगेटिव y। तो इस q के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने उसी पॉइंट P की मदद से निकाल लिए हैं। सिर्फ यही मकसद था इस पॉइंट को इस सर्कल पे लेने का, एंड फॉर दिस पर्पज हम लोगों ने सर्कल ड्रा किया था ताकि मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने में आसानी रहे। हम कहीं और भी ले सकते थे लेकिन उससे हमारा काम थोड़ा मजीद मुश्किल हो जाना था। अब क्या जी, वी हैड चूज द पॉइंट Q x माइनस y। हम लोगों ने खास पॉइंट Q चूज किया कोरेस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस पॉइंट P x y। तो ये हम लोगों ने Q चूज कर लिया है, फॉर विच अगेन हमारे पास R जो है वो वही R है। क्या, R वाज स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, बट दिस टाइम y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव y एंड दैट विल अगेन रिजल्ट इनटू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर अगेन मेक्स इट पॉजिटिव, सो दैट मीन्स R में आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आई, R इज योर स्टिल पॉजिटिव। अब हम लोग इस x, y और r के लिए अपनी रेशियोज को डिफाइन करवाते हैं। अब इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव थीटा के लिए हम जो रेशियो डिफाइन करवाएंगे वो क्या होगी, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। नाउ दिस टाइम इट इज नॉट y ओवर r, ये y ओवर r नहीं है। क्यों, क्योंकि इस बार
मैं जो रेशो डिफाइन करवा रहा हूं वो टर्मिनल आर्म के जिस पॉइंट के लिए करवा रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इस बार कोऑर्डिनेट्स माइनस वाई और एक्स हैं। अगर आप लोग वाई और एक्स की बात करें देवर फॉर द थीटा एंगल, लेकिन हम किसके लिए बात कर रहे हैं, माइनस थीटा, तो मुझे उसी की टर्मिनल आर्म का पॉइंट यूज करना पड़ेगा। ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। तो माइनस वाई है, सो साइन ऑफ माइनस थीटा वुड बी माइनस वाई ओवर आर। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है पी एक्स वाई, इसके लिए हम लोग अपनी रेशियोज को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं एंड मैंने वो आपकी याद दहानी के लिए इधर लिखे भी हुए हैं, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। तो क्या होगा आपके पास, ये माइनस वाई ओवर आर है। नेक्स्ट ये नेगेटिव वाई ओवर आर, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वाई ओवर आर। अब वही बात कि ये वाई ओवर आर की अगर मैं बात करूं, वाई जो है मेरे पास नाउ इट्स टाइम इट्स पॉजिटिव, तो ये मेरे पास एंगल थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का है। एंगल थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग टर्मिनल आर्म का पॉइंट का कोऑर्डिनेट है y। तो इसका मतलब इस पॉजिटिव y के कोरेस्पॉन्डिंग मैं साइन थीटा डिफाइन करवाऊं तो वो हमारे पास क्या आता है, y ओवर आर गिव्स मी साइन थीटा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब मेरा y ओवर आर पॉजिटिव का है तो इन दैट केस ये मेरा प्लस के साइन थीटा की रेशियो डिफाइन हुई है। सो यहां पे क्या होगा आपके पास, दिस माइनस विल बी केप्ट एज इट इज, और ये y ओवर आर हमारा पॉजिटिव थीटा के लिए रेशियो डिफाइन कर रहा है। सो दिस विल गिव मी साइन ऑफ पॉजिटिव थीटा। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या चीज जी, हमारे पास साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल आ गया है किसके, माइनस ऑफ साइन थीटा के। और यही हमारी पहली आइडेंटिटी थी जिसको हम लोगों ने प्रूव करना था। यू कैन सी इट क्लियरली ओवर हियर। इसी तरह हम लोग बाकियों को भी प्रूव कर सकते हैं। वो क्या जी, मैं इसी कोऑर्डिनेट के लिए अपनी सारी रेशियोज को डिफाइन करवाता हूँ। हाउ विल दे बी, हम डिफाइन करवाते हैं बारी बारी। पहले बात करते हैं जी कोज ऑफ माइनस थीटा के लिए। तो कोज क्या होता है, वो रेशियो होती है आपकी x टू दी r, तो वो आपके पास आ जाएगी जी x ओवर r। अब यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का x ही है, r भी आपके पास पॉजिटिव ही है, तो दोनों आपके पास आ गए। उसके बाद आ जाते हैं जी tan ऑफ माइनस थीटा को डिफाइन करवाते हैं। tan ऑफ माइनस थीटा वुड बी इक्वल टू व्हाट, हम माइनस थीटा के लिए y और x की रेशियो, यहाँ का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव y है, यानी ये होगी माइनस वाई ओवर x। सिमिलरली जो आपके पास बाकी तीन आ जाती हैं वो कौन कौन सी है जी, दे आर कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा। अब ये कोसिकेंट माइनस थीटा किसकी रेशियो थी, इट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। क्या जी, इट विल बी r ओवर नेगेटिव y। उसके बाद हमने डिफाइन किया था किसको जी, सीकेंट को। सीकेंट ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होगा, वो आपके पास r की रेशियो x के साथ होती है, दैट इज r ओवर x। r भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है। देन कोटेंजेंट थीटा, सॉरी कोटेंजेंट माइनस थीटा, वो क्या होगा आपके पास, वो होती है x की y कोऑर्डिनेट से रेशियो, और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव का है। अब इन सारों को अगर हम लोग देखें तो वही बात जो साइन के केस में किया था, ये जो x ओवर r है, ये x ओवर r हमारे पास पॉजिटिव थीटा के कोऑर्डिनेट की भी रेशियो बनती है, यानी दिस x ओवर r एज डिफाइंड बिफोर इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ पॉजिटिव थीटा। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगी किसके जी, cos थीटा के इन पॉजिटिव। सिमिलरली tan की मैं बात करूं, नेगेटिव y ओवर x कैन बी रिटन एज माइनस y ओवर x, और ये y टू x की रेशियो यहाँ पे किसकी है जी, वो tan ऑफ पॉजिटिव थीटा को इंडिकेट करती है, यानी दिस विल बिकम माइनस आ जाएगा। वैसे ही y ओवर x इंडिकेट्स tan ऑफ पॉजिटिव थीटा। सेम गोज हियर, नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा, इट कैन बी रिटन एज r ओवर y, और r की y के साथ रेशियो किसको इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स कोसिकेंट थीटा, और माइनस आपके पास वैसे ही आ गया। सिमिलरली r की रेशियो x के साथ, ये r और x की रेशियो किसको डिफाइन कर रही थी, इट वाज डिफाइनिंग सीकेंट ऑफ पॉजिटिव थीटा, तो मतलब इट इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ पॉजिटिव थीटा। और लास्ट में कोटेंजेंट माइनस थीटा, वो माइनस का x ओवर y कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेटिव इंटू x ओवर y।
और x की y के साथ रेशियो क्या डिफाइन कर रही थी, इट वाज डिफाइनिंग कोट ऑफ पॉजिटिव थीटा। तो ये माइनस आपका वैसे ही एंड इट इज इक्वल्स टू कोट ऑफ पॉजिटिव थीटा। तो ये हमारे पास वो 6 के 6 रिजल्ट आ गए हैं कि अगर हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करें एंगल की जो कि नेगेटिव साइन के साथ गिवन हो, देन वो हमारे आंसर के ऊपर क्या इफेक्ट क्रिएट करता है। अब इसको करने के बाद आपके जहन में चंद एक सवाल पैदा हो सकते हैं। वो क्या जी? सबसे पहला सवाल कि सर हमने ये प्रूव किया फॉर एंगल थीटा जिसको पॉजिटिव लिया गया था, व्हाट इफ के ये एंगल थीटा नेगेटिव होता, तो इन दैट केस क्या था, हम लोग एंगल को कंसीडर करते हैं डाउनवर्ड के, दिस इज आर एंगल थीटा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव थीटा कहाँ जाना था? जब ये आपने थीटा लिया, ये एंगल नेगेटिव में है, आप उसका नेगेटिव लेंगे तो एंगल अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। अगर थीटा डाउनवर्ड है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड होने से आपका एंगल तो नेगेटिव है। When you take its negative, it will become positive। एक चीज तो आप माइनस का थीटा लेके प्रूव करें या प्लस का थीटा लेके प्रूव करें, ये 6 रिजल्ट आपके पास एज इट इज ही रहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एंगल आप पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव। दूसरा सवाल, सर आपने एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, व्हाट इफ वी टेक इट इनटू सेकंड और थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पॉइंट पी चूज करते, टर्मिनल आर्म को उस क्वाड्रेंट में लेके जाके और उसके कोरेस्पॉन्डिंग करते हैं, तो क्या कोई फर्क होता? तो उससे भी कोई फर्क नहीं होना था। वो कैसे? जब मैंने पॉइंट पी को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूज किया तो उसी के कोरेस्पॉन्डिंग सर्कल ड्रा करके जो क्यू पॉइंट हमने लिया वो एक्चुअली में पी की रिफ्लेक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस। क्या फर्क हुआ? आपने देखा कि एक्स आपका सेम है, सिर्फ वाई का साइन चेंज हुआ। सिमिलरली अगर मैं यही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता या थर्ड में ले जाता, फोर्थ में ले आता, अगर मैं फोर्थ में लाता, इधर पी था तो इधर इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ऊपर फर्स्ट में आ जानी थी। अगर मैं थर्ड में लेके जाता अपने पॉइंट पी को समवेयर हेयर, तो इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर। फर्क क्या पड़ना था? फर्क सिर्फ y का साइन नीचे नेगेटिव y ने ऊपर पॉजिटिव हो जाना था। x का आपके पास वही रहना था, नेगेटिव x एक्सिस के अबाउट है, r ने भी आपके पास पॉजिटिव ही रहना था। तो दो बातें यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। वो क्या कि आप एंगल चाहे माइनस थीटा चूज करें चाहे पॉजिटिव थीटा चूज करें, हमारी रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। दूसरी चीज कि आप लोग इस पॉइंट को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्मिनल आर्म जिस मर्जी क्वाड्रेंट में जाए, जब हम लोग उसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अगेन रिजल्ट सेम होल्ड करेगा।